अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेकर। हर इंसान को और ख़ास तौर पे हर फीमेल को ये ख्वाहिश होती है कि उसका दुबला पतला जिस्म हो, बेहतरीन सेहत हो, जवानी देर तक चले। ये सब कुछ करने के लिए आपको कोई हज़ारों लाखों खर्च करने की ज़रूरत नहीं, कि रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। चंद एक बहुत सादा सी चीज़ें आपने करनी है जो हर एक के लिए मुमकिन है, और ये जो कुछ आप चाहती हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले और सबसे अहम जो है, आप अपने खाने के तरीके में थोड़ी तब्दीली ले आए। ना सिर्फ कि क्या खाना है, कितना खाना है और किस वक्त कितने वक्तों में खाना है, ये तीसरा वाला सबसे अहम है। देखिए, आम तौर पे लोग दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, नाश्ता, लंच और डिनर। उसके बाद फिर स्नैक्स भी करते हैं बीच में। सबसे पहले तो स्नैक्स को मैं ख़त्म कर दूं, स्नैक्स बिल्कुल नहीं किया करें। इस पे थोड़ी देर में आएंगे स्नैक्स के ऊपर, लेकिन पहले ये है कि जो 3 खाने हैं दिन के, ये 3 में से एक गैर ज़रूरी है, जो कई 100 साल पहले नहीं होता था। ये इंडस्ट्रियल एज जब शुरू हुई है, उस वक्त फिर ये नाश्ते का कंसेप्ट यूरोप, अमेरिका वगैरह में आया था, वहाँ से नाश्ते शुरू हुए। तो आपको सबसे पहले करना 3 में से एक को उड़ा देना है। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप ये है कि दोपहर का लंच उड़ा दें, सुबह नाश्ता अर्ली और शाम को वो खाएं खाना देर में। या दूसरा इससे भी अच्छा तरीका है जो बेहतर है, आसान है बहुत, वो ये है कि आप रात को कोशिश करें कि 8-9 बजे खाना खा लें। वेस्ट में तो शाम को 6-7 बजे खाना खा लेते हैं लोग। 8-9 बजे खाना खा के और फिर उसके बाद आपका अगला जो दूसरे दिन खाना है, चाहे उसको नाश्ता कहें चाहे लंच कहें, वो 12 और 2 के दरमियान होना चाहिए। तो आपको ये 16 से 18 घंटे की फास्टिंग मिलेगी। इस दौरान आप बगैर दूध की चाय, कॉफ़ी, पानी, ग्रीन टी ये पी सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, आदत हो जाती है। शुरू में चंद दिन तकलीफ होती है, उसके बाद आदत हो जाती है, फिर पता नहीं चलता। आप ये हफ्तों, महीनों, सालों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ये फास्टिंग करें 16 से 18 घंटे की, और ये 6 से 8 घंटे जो है, जो आपका ईटिंग पीरियड है, इसमें आप जो एक दफ़ा खाएं, 2 दफ़ा खाएं, 3 दफ़ा खाएं, ये आपकी मर्जी है। एक तो पहली बात है कि टाइमिंग खाने की, और सबसे अहम कि कितनी देर तक नहीं खाना, कितनी देर तक फास्टिंग पीरियड, ये सबसे अहम है। इसमें बहुत अच्छे काम बॉडी करती है, बेहतरीन काम करती है आपकी सेहत और जवानी और एंटी एजिंग के लिए। अच्छा, इसके साथ ये है कि जब आप खाएंगे तो खाना भी ज़रा ढंग का होना चाहिए। ये नहीं कि जिस वक्त आपकी फास्टिंग ख़त्म हुई आप खाने पे टूट पड़े, जंक फूड और बर्गर और पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर दिया। तो खाना आपका अच्छा न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होने चाहिए, खासकर ख़राब कार्बोहाइड्रेट। फैट अच्छी खासी होनी चाहिए, गुड फैट्स, और प्रोटीन भी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए होती है। और खाने में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खासी हों, क्योंकि मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फिनॉल्स इन्हीं से मिलते हैं। लेकिन फ्रूट्स के साथ बस ये ध्यान रखें कि फ्रूट ऐसे ना हो जिनमें शुगर हाई हो। फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं खाने में, लेकिन ये ध्यान रखें लो शुगर वाले, जिनको लो ग्लाइसीमिक कहते हैं, वो फ्रूट्स खाएं। एक तो ये काम हो गया कि आपने ये फास्टिंग जो की, कितनी देर तक भूखा रहना, इसको मैं कहूँगा ये सबसे अहम चीज़ है इंसानी जिस्म के लिए, आपकी एंटी एजिंग के लिए इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे आती है एक्सरसाइज। इसको एक्सरसाइज के बदले में मूवमेंट कहना चाहूँगा। आप मूव करते रहें। इंसान मूवमेंट करने के लिए बना था, बैठने के लिए नहीं बना था। खासकर वो लोग जो ऑफिस जॉब करते हैं, स्कूल में टीचरें हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, घंटों ऑफिस में और क्लासरूम में बैठते हैं, घर में आकर पढ़ने भी बैठते हैं, ये बहुत ख़राब चीज़। मूवमेंट होनी चाहिए। आपको कम से कम 1 घंटा वॉक करें, दो सेशंस में भी कर सकते हैं। इसके साथ दिन भर कोशिश करें जब मुमकिन हो खड़े हो जाए। खड़े होने से बेहतर है कि थोड़ा सा चल लें। फ़ोन कॉल ले रहे हैं तो चलते फिरते रहें। ऑफिस में है, कुछ फाइल चाहिए, दूसरे कमरे में जाके फाइल मांग ले, बजाय इसके चपरासी को बुला के कह रहे हैं कि फाइल ला दो। वॉकिंग के अलावा एक और चीज़ जो करें तो बहुत अच्छा है, वो है कि कोई
15 मिनट के करीब हफ्ते में 4 से 5 दिन कार्डियो टाइप एक्सरसाइज करें, जिसमें आपका सांस फूलता रहे, आपकी पल्स तेज होती रहे। ये ऐसे जैसे तेज डांस कर रहे हैं या रस्सी कूद रहे हैं या तेज साइकिल चला रहे हैं या बहुत तेज चल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ये भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये भी ज़रूर करें। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये आपकी नींद अच्छी पूरी होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे तक मिल जाए अच्छा है। जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है नींद की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। नींद बेतहाशा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में सारे दिन भर जो खराबियाँ होती हैं, जो बेशुमार होती हैं, उसकी रिपेयर सब रात में कुदरती तौर पे ये अल्लाह ने सिस्टम डाला हुआ है इंसान के जिस्म में कि नींद में रिपेयर होती है सब कुछ। क्योंकि अगर रिपेयर ना हो तो बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर हो जाएगा, एजिंग हो जाएगी, बहुत सारी खराबियां। नींद बहुत ज़रूरी है। नींद के साथ ये भी ध्यान रखें कि जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जो सूरज के साथ चलता है, कोशिश ये करें कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो है। कुछ लोगों की मजबूरी है जिनके नाइट की जॉब होती है या देर से सोते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो ये नींद का सिस्टम, नींद में रिपेयर के अलावा फैट बर्निंग होती है रात में, जो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नींद में बढ़ता है जिससे फैट बर्न होती है। 3 चीज़ों के बाद चौथी चीज़ ये है कि आप स्ट्रेस से बचें। अब कहना आसान है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे स्ट्रेस ना हो, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो फैट स्टोर करते हैं। अब 2-3 और चीज़ें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सोशल एक्टिविटीज़। मेडिकल साइंस का पहले काम नहीं था, लेकिन अभी रिसर्च करके उन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, गप लगाना, हंसी मजाक करना, ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और लंबी उम्र के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ज़रूरी है। ये मेडिकल साइंस की स्टडी के बाद ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें भी आप ज़रा ध्यान रखें। अच्छा, एक और चीज़ है कि सप्लीमेंट्स लेने। अब सप्लीमेंट्स लेने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हमारे यहाँ ग़िज़ा अक्सर नाक़िस मिलती है, हमारी सॉइल अब इतनी अच्छी नहीं रही है, तो जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स आने चाहिए सॉइल से वो नहीं आते और खाने भी हमारे सही नहीं होते जिससे नहीं मिलते। तो सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी है। कुछ बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन कुछ तो हर एक आदमी ले, जैसे विटामिन सी है, विटामिन डी है, बी कॉम्प्लेक्स से कुछ विटामिन है, ओमेगा 3 है, मैग्नीशियम है, ये सब बहुत ज़रूरी है, इनको ज़रूर लें। बाकी अपने डॉक्टर के मशवरे से और आप बहुत सारे ले सकते हैं जो आपको ज़रूरी हो, जैसे आयरन कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होता है, ख़ासकर लेडीज़ के लिए। तो ये सब चंद चीज़ें करेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा, मेहनत नहीं लग रही और नतीजा आपका इंशाल्लाह बेहतरीन आएगा।